नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। इस वक्त मैं अभी सीधा नए विधानसभा मैदान के पास में हूँ और यहाँ से साफ तौर पर विधानसभा स्पष्ट में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं विधानसभा के जस्ट सामने लगातार संघर्ष, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, दफादार चौकीदार हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक दिवसीय धरना है और इस धरने के माध्यम से सरकार को ये साफ शब्दों में बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा भविष्य जो है सो लगातार अंधेरे की ओर जा रही है, क्योंकि हम आपसे अपनी भविष्य मांग रहे हैं और आप हमारे भविष्य को छीनने की काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और चौकीदार जी हैं और ये चौकीदार लगातार अपनी आवाज उनके तक पहुंचाने जा रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आप इस तरीके का सरकार तक आवाज पहुंचा रहे, क्या मांगे हैं, कहाँ के जिला ग्राम पीपलपुर, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हम लोग को जो बहाली किया जा रहा है, किया जाए और जितना सरकार पंचायत में भीड़ द्वारा होना चाहिए, जिला लेवल पर बहाली करा रहा है। 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार को आश्रित को पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया अनुसार करने के बॉन्ड के अनुसार दिया जाए। मतलब ये हम लोग मिला है इसको। तो क्या आप बोल रहे हैं कि अवैध है, तो किस तरह से अवैध मानते हैं? पूरा अवैध है। किस तरह से? कहने का मतलब है कि जब पंचायत लेवल में जब आप बहाली करा रहे हैं तो बीट में चौकीदार एक होना चाहिए, लेकिन अब 2, 4, 5, 6 ये कहाँ के नियम है? आप चौकीदार में आप नियुक्त हैं कि बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं, एफजी चौकीदार है। अच्छा, एफजी चौकीदार है। कितना दिन से बैठे हुए हैं? एफजी चौकीदार है। जैसे हमारा पिताजी पहले सेवानिवृत्त हो गया, अच्छा, उसके बाद में आश्रित में आएंगे। अगर जब 90 पे सरकार मान लेगा चौकीदार दफादार के, इसके आश्रित पे हम आ सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो चौकीदार 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल जो चौकीदार नौकरी करके बैठाया गया है, उसको फिर से पुनः सरकार को लेना चाहिए। नाम बताइए। संजय पासवान। एक और हमारे साथ है अभी चौकीदार दफादार का संघर्ष में लगातार ये भी अपने आवाज को रखते रहे हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार अभी तक इनकी समस्याओं को लेकर के किसी भी तरह से कोई समाधान की ओर नहीं बढ़ी है। आज हमारे साथ हैं और धरना पर आए हुए हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और सरकार जिन जटिलताओं को हवाला देकर के इनकी मांगे अनदेखी कर रही है, उन जटिलताओं के विषय में क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम महेश पासवान हुआ और चतरा जिला के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो लगातार आप मांग कर रहे हैं, वो मांग को लेकर के सरकार के पास किन बातों को लेकर के आप मांग रख रहे हैं? क्या है आपकी मांगे? देखिए, हम लोग जब बिहार राज्य था ना, तो हम लोग को सभी चौकीदार दफादार को आदेश दिया गया था कि कोई भी चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त होता है तो उसके आश्रित को अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर एक बार नियुक्ति करनी है। उस आदेश के आलोक में झारखंड सरकार भी माना और ये झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में 2013 तक नियुक्ति हुई भी। उसके आश्रित को सेवानिवृत्त हो गए तो उसके आश्रित को नियुक्ति हुई। मैंने लगभग 70% बहाली झारखंड सरकार कर दिया, लेकिन लगभग 30% बहाली पर ये स्थगित लिख दिया कि तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। तो हम लोग उस बिंदु पर हमेशा सरकार को जगाते रहे कि नहीं, जो आप 30% बाकी है, जीओबी के आधार पर बाकी है, उसको आप आश्रित को बहाल कर दीजिए। दूसरी मांग है कि वो बहाल करने के बाद लगभग 400 से 500 चौकीदार दफादार हमारा झारखंड में नौकरी भी किया, उनकी नियुक्ति हुई, सेवा पुस्तिका भी खोला, लेकिन तत्काल सरकार उसको बर्खास्त कर दिया है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको जो आप बर्खास्त किए हैं उन लोग 450 को भी पुनः बहाल कर दीजिए। तीसरी मांग है कि पूर्व प्रक्रिया की भांति जो 1/90 से आपका आदेश है सरकार का, राज्य सरकार का जो आदेश है, उसके आधार पर पुनः आप जो रिटायरमेंट करा को बहाल कर दिए। ये 3 मुख्य मुद्दा पर हम लोग हमेशा सरकार को का काम किया है और आशा हम लोग रख रहे हैं
कि हम लोग की सरकार बात मानेंगे, चूंकि हम लोग गरीब हैं और शुरू से ही संघर्ष रहेगा और विश्वास में एक जगह है, चूंकि हम लोग ये उसे क्या कहते हैं, जमीन का हम लोग जिस प्रकार जमीन का जो मकान बनाने का जो होता है, इसी प्रकार हम लोग प्रशासन का चौकीदार नहीं है। हम लोग सूचना देते हैं, सीओ साहब को देते हैं, थाना प्रभारी को देते हैं, डीएम को देते हैं, एसपी साहब को देते हैं, हर सूचना देते हैं, हर मौका पर कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, बदमाश का है, इस तरह का हम लोग सूचना देते हैं और हम लोग को विश्वास है कि सरकार करेगी। इसी भरोसे के साथ हम लोग सरकार को मेरा नाम जिलाध्यक्ष। तो देखा आपने कि किस तरीके के साथ दुख अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लगातार अपने मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं कि हमें पुष्ट दर पुष्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार मौका दिया जाए और जिससे हमें बहाली हो जाए, उसके बाद हमें ये पुश्तैनी हम नहीं मानते हैं। इसी को लेकर के लगातार संघर्षरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस करवट लेती है और इनकी मांगों पर कितनी ध्यान देती है। अब देखना ये है आगे चल करके इनकी क्या रणनीति होती है, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, नितिन 165 राजेश के साथ।